तो हम लोग पांचों प्रमंडल में प्रमंडल वाइज एक ऑफलाइन ऑडिशन आयोजित करेंगे। जिसमें मेरा ये प्रश्न है, आपने जो ये मिस एंड मिसेस अभी झारखंड लिखा है, पहले हजारीबाग रहता था, तो इसका जैसे कि हम देखते हैं कि हजारीबाग की दो बच्चियां एसएफी पटेल को बहुत हम लोग फॉरवर्ड किए थे, 5वां पोजीशन तक पहुंची थी। अभी कुछ दिन पहले सिरका की एक लड़की मीना टोली थी, मीना टोली सिरका जो मेरा नाम आया तो हमसे पूछा गया था, कोई बात से पूछा था कि यहाँ की लड़की मीना में सिलेक्शन हुआ था, मेरे कॉन्टेक्ट में आई और हम उनको बहुत प्रमोट किए थे। रूपाली भूषण जो कोरोना के समय में तो उनको लगता है वो भी टॉप 5 या टॉप 3 में गई, ठीक है। तो मेरा ये प्रश्न है कि ये इतना आप खर्च करके इतना बड़ा प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो जो फेमिना मिस इंडिया या मिस झारखंड जो होता है उसका जो सिलेक्शन होता है उसमें इसका क्या रोल है? ये वहाँ तक मतलब जाने के लिए झारखंड मिस झारखंड जो फेमिना लेता उठाता है उसका और इसका क्या पैमाना है, जिसके बारे में मुझे थोड़ा जानकारी। ये बहुत ही सुंदर सा सवाल प्रहलाद सर ने किया है। मैं आपको एक चीज क्लियर बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी प्रतियोगिताएं हम लोग करवाते हैं, चाहे वो डांस कंपटीशन हो या सिंगिंग कंपटीशन हो, कभी भी किन्हीं भी प्रतिभागी को या विजेता को हम लोग कोई भी भ्रामक या फिर किसी भी तरह की गलत कमिटमेंट नहीं करते हैं। हम उन्हें क्लियर, हमारा ये क्लियर कॉन्सेप्ट है कि हम आपकी प्रतिभा को एक तराशने के लिए हम एक मंच देते हैं। ये फेमिना मिस इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन चूंकि नहीं है, ये हम लोग अपना पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ की जो विजेता है उनको हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि आप विनर बनिएगा तो हम सीधे आपको फेमिना मिस इंडिया में भेज देंगे, नहीं। हाँ, लेकिन इतना हम जरूर करते हैं कि जो विजेता होती है, जैसे जो भी विजेता, उन लोगों को ग्रूमिंग के लिए, जैसे लास्ट टाइम की जो विजेता थी संचिता प्रकाश 2019 की जो मिस झारखंड थी, उनको ग्रूमिंग के लिए हम लोगों ने मुंबई भेजा अपने खर्चे से, और वहां पे जो फेमिना मिस इंडिया और फेमिना मिस इंडिया की जो ऑफिशियल ट्रेनर है एलिशिया राव, उनके अंडर में उन्होंने 40 दिन का ट्रेनिंग लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि वो उनका किस्मत है। अभी जैसे आपने चर्चा की स्टेफी पटेल का, तो मुझे ऐसे इस पे तो चर्चा नहीं करना चाहता था, पर 2013 की बात है जब हम लोगों का पहला कंपटीशन हुआ था, तो इससे भी बैकड्रॉप से मतलब डांस कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट की थी, और उसने बताया सर ये मेरा एकदम से पहला प्रोग्राम है ये मंच पे, और ये मेरा कैरियर का टर्निंग पॉइंट प्रोग्राम है। अगर मैं इस कंपटीशन को नहीं जीतूंगी तो मेरी मम्मी मुझे बाहर जाने नहीं देगी, तो मुझे जीतना ये जरूरी है। तो हम लोग उनको बता रहे थे कि आप मेहनत करो, जरूर जीतना। और वो प्रतियोगिता के डांस कंपटीशन में वो विनर थी, और उस कार्यक्रम को विन करने के कारण वो बाहर गई। बाहर जाने के बाद हमें पता चला कि उसको मॉडलिंग का खुद का इंटरेस्ट था। मैंने कभी भी, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं कभी भी ये नहीं बोलता हाँ मैंने उनको रैंप वॉक करना सिखाया, ठीक है, या लेकिन हाँ एक मार्गदर्शक के तौर पे कि क्या फेमिना मिस इंडिया में जब वो सेलेक्ट हुई थी, उसका सबसे पहला कॉल मेरे पास आया था। उन्होंने पूछा कि जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सेगमेंट होता है उसमें क्या किया जाए, तो मैंने बताया कि पूरे इंडिया में हमारे यहाँ पे बिरहोर जनजाति के लोग रहते हैं जिनकी जनसंख्या मात्र 8 से 10 हजार है। अगर इस पे आप काम करते हैं तो नेशनल लेवल पे इनके बारे में लोग जानेंगे, और जिसके बाद ही वो प्रोजेक्ट के बाद वो टॉप 5 में आई हुई थी, और अभी भी बहुत ही अच्छी बुलंदियों को छुए। हमारी हजारीबाग के पूरे झारखंड की शुभकामनाएं, संस्था की शुभकामनाएं उनके साथ है। तो हम लोग भी सभी को प्रमोट करते हैं। अभी जैसे क्या है कि कोई बच्ची अभी जो बताएं जिनका आईसूट चल रहा है, वो भी बच्ची की लिस्ट थी, झारखंड की विनर थी, और उसके बाद उनके प्रमोट करने का हम जितना भी रेफरेंस दे सकते हैं, हम बता सकते हैं कि आप वहां पे जाइए, पर जब तक सबसे पहला जो सपोर्ट होता है वो माता पिता का होता है, और दोनों के माता पिता ने उन्हें काफी सहयोग कर रहे हैं, जिसके कारण वो लगातार आगे बढ़े। तो हम लोग भी एक गुरु के जैसा हम लोग केवल उनको प्रमोट करते हैं कि पता नहीं कौन सा बच्चा कहाँ पे क्लिक कर जाए, किस कार्यक्रम के थ्रू उनको क्या एक्सपोजर मिल जाए। आज सोचिए कि हमारे एक ऑनलाइन जो कंपटीशन हुआ था जो पिछले कोरोना के टाइम पे मिस क्वारंटाइन इंडिया, सभी को पता होगा, आप लोगों ने काफी अच्छा कवरेज दिया था। उनकी जो विनर थी उस कार्यक्रम को उन्होंने ऑनलाइन जीता था, और जिसके कारण उनको जो है गीतांजलि ज्वेलर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो अभी क्या ये हम तो चूंकि है घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हम लोग अपना ऐसे ही ऑनलाइन हम लोग सारा चीज सेगमेंट कर रहे थे, लेकिन उनका लाभ जो ऑल ओवर इंडिया से लगभग 600 से ऊपर प्रतिभागी शामिल हुए थे, और उसमें से पंजाब की जो राधिका आहूजा थी वो विनर हुई थी फीमेल सेगमेंट में, और राजस्थान के जो थे हरदीप करके बंदा था
वो जीता था। पर यही हरदीप उस लाइन को छोड़ दिया तो वो अब अपना दूसरा रन में, लेकिन जो आपके राधिका हो जाती है अभी तक उस लाइन में आगे बढ़ी है और बहुत ही अच्छा कर रही है इस क्षेत्र में। मुंबई में लोगों को मतलब इस लाइन में जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफी प्रमोट करें। तो हमारा मकसद है बस हजारीबाग के हुनर को, हजारीबाग की प्रतिभा को एक मंच प्रदान करना, और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग ये जो मंच तैयार किए स्टेट लेवल का भी तैयार किए हैं, और निसंदेह यहाँ से जो विनर होंगे वो सभी के आशीर्वाद से राष्ट्रीय स्तर के फलक में भी जरूर नजर आएंगे। तो हमारा ये उद्देश्य रहता है प्रतिभाओं को एक मंच देना। ऑनलाइन ऑडिशन लेंगे और अगर हमें जरूरत महसूस हुई तो हम लोग 5 प्रमंडल में प्रमंडल वाइज एक ऑफलाइन ऑडिशन आयोजित करेंगे, जिसमें अगर कोई लोग छूट गए हों तो उसमें आएंगे, और उसके बाद 7 दिनों का वर्कशॉप होगा। वर्कशॉप में 24 जिला से एक विनर आएंगे, और उसके बाद जैसे आगे मिस इंडिया में होता है कि सारे स्टेट से लोग आते हैं, उसके बाद एलिमिनेशन राउंड होता है, अलग अलग तरह के राउंड होते हैं, तो टॉप 10 या टॉप 15 वो हमारे स्टेज पे रहेंगे। इस तरीके से करके लास्ट में फिर हम लोग विनर का चयन करेंगे। और इसके जो जूरी मेंबर में भी है, कोई भी हजारीबाग से जूरी मेंबर्स नहीं रहेंगे। इवन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड से भी जूरी मेंबर ना हो, जो भी जूरी मेंबर्स हो वो बाहर से हो, आउट ऑफ झारखंड से हो, ताकि ये जो विश्वसनीयता है किसी भी टाइटल की, क्योंकि बहुत सारा सुनने को मिलता है, तो वो चीज बनी रहे, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वही विजेता बने।